समण संग, समणों का संग, समण जमा में संग। समण वो लोग हैं जो समता में विश्वास करते हैं, समता में रहना चाहते हैं। समण उनका प्राकृतिक गुण है, समता में रहना उनका गुण है। और संग जो है वो एक समूह को कहते हैं, यानी एक समान प्राकृतिक अथवा सामाजिक पहचान के जानवरों, जीव जंतुओं तथा पशु पक्षियों का, पेड़ पौधों का और मनुष्यों का समूह जो है वो संघ कहलाता है। संघ शक्ति, सुरक्षा तथा संवर्धन का प्रतीक होता है। मनुष्य ने प्रकृति द्वारा स्थापित संघ को अपनाकर ही संघ में रहना सीखा। प्रत्येक जीव जंतु, जानवर, पशु पक्षी, मनुष्य अधिक से अधिक जीना चाहता है। कोई भी जल्दी मरना नहीं चाहता। इसके लिए संघ में रहना, समूह में रहना बहुत आवश्यक है। लेकिन क्या मानव के लिए केवल जिंदा रहना काफी है? जवाब है नहीं, क्योंकि प्रत्येक मानव सम्मान के साथ जीना चाहता है। तो क्या आज वर्तमान में हम लोग सभी सम्मान से जी रहे हैं? इसका भी जवाब अगर ईमानदारी से दें तो नहीं में है। क्योंकि हम देखते हैं रोज देश के किसी कोने में जब पानी की मटकी को छू लेने पर विद्यार्थी की, पूछें रखने पर नौजवान की, और किसी भी बहन बेटी के साथ अनाचार की, मंदिर में घुसने पर अपमान करने की और बेरहमी से पिटाई करने की घटनाएं जब घटती है तो क्या हमारे मन में ये सवाल नहीं आता कि ये सब मेरे ही साथ हो रहा है? क्योंकि हमारी रोटी और बेटी सब साझे हैं, क्योंकि हम समण हैं। हमारी सामाजिक प्रथम और अंतिम पहचान समण है। तो समणों का सब कुछ साझा है, अलग अलग कुछ भी नहीं है। तो हम ये भी देखते हैं कि ये जो अत्याचार, अनाचार होते हैं केवल और केवल समणों के साथ ही होते हैं। और जिन लोगों के द्वारा ये किया जाता है वो विषमतावादी लोग, जिनकी सामाजिक पहचान वमन है, उनके द्वारा किया जाता है। एक समय था जब इस देश में केवल एक ही तरह के लोग, एक ही पहचान के लोग रहते थे। लेकिन कुछ लगभग आज से 3000 साल पहले विदेशों से जो लोग आए, जंगलों के रास्ते, पहाड़ों के रास्ते, नदियों के रास्ते, समुद्र के रास्ते, और वो लोग यहाँ का जलवायु, यहाँ का वातावरण, यहाँ का संसाधन सब कुछ देखकर यहीं पर रुक गए, बस गए और यहाँ शरण ली। और उन लोगों का जो यहाँ के रहने वाले लोगों ने व्यवहार देखा तो वो हर बात में विपरीत नजर आए। शकल में, सूरत में, कद में, काठी में, व्यवहार में, सब कुछ उनका विपरीत रहा। तो उसी से उन लोगों को जो है इस देश के लोगों द्वारा वमन पहचान दी और स्वम को समण पहचान दी। क्योंकि यहाँ जो रहने वाले लोग थे वो सब समान थे, समानता में रहने में विश्वास करते थे और उनकी सभ्यता
एक समान थी, एक जैसी थी सबकी। तो धीरे धीरे ऐसा क्या हुआ कि हम टुकड़ों टुकड़ों में बट गए, और इसी बंटवारे की वजह से आज हम अत्याचार के शिकार होते हैं। तो ये बंटवारा, ये विघटन, ये बिखराव हमारा जो है वो संघ में न रहने की वजह से हुआ। क्योंकि जब हम संघ में रहते थे, सब चीजों के मालिक थे, सभी संसाधनों के मालिक थे। इस देश के शासक, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, सब कुछ इस देश के समण थे। लेकिन जब संघ से विमुख हुए, लापरवाह हुए, बिखरते चले गए। और किस नाम पर बिखरते चले गए? जो कार्य वो लोग करते थे, जो पैसे वो करते थे, उन्हीं के नाम पर उनको बांट दिया गया और एक बीमारी उनके साथ चिपका दी गई, जिसको जाति कहा जाता है। यद्यपि जाति जो है वो, उसका अर्थ पाली भाषा के अनुसार कुछ और होता है। जाति दुखा, जरा दुखा, बीमार होना दुखा और मरण दुखा। यानी जाति का मतलब पैदा होना, पैदा करना, निर्माण करना, उत्पन्न करना, बनाना, ये होता है। लेकिन वो पेशे के आधार पर एक ऐसी बीमारी, ऐसी रीति हम लोगों के साथ अभ्यास कर करके दिमाग में घुसा दी गई, जिसकी वजह से हम अपनी मूल पहचान, समण पहचान भूलते चले गए। तो इसका हल क्या है? इसका हल है, हम सब बिना देरी किए संघ में आए, संघ को मजबूत बनाएं, ताकि हम न केवल जिंदा रहें, सुरक्षा से रहें, संवर्धन करें, बल्कि सम्मान के साथ जिंदा रहें। बाबा साहब ने पूरी उम्र जो है अपना सब कुछ न्योछावर करके सेल्फ रिस्पेक्ट का मूवमेंट चलाया, और ये जो सम्मान से जीने की इच्छा है, ये संघ में आने के बाद और बलवती होती चली गई। क्योंकि हमने जान लिया कि हमारी सभ्यता एक महान सभ्यता थी, गौरवशाली सभ्यता थी। हम इस देश के मालिक थे, शासक थे, और ये बात सोचते ही हम गर्व से अपना सिर ऊंचा करके बोलते हैं कि हम समण हैं, मैं समण हूं। ये देश विश्वगुरु था, और जो विश्वगुरु था वो समण सभ्यता की वजह से था। क्योंकि जब पूरे संसार में इस देश की समण सभ्यता, बौद्ध विचारधारा पहुंची, तो इस देश को दुनिया के सभी देशों ने विश्वगुरु माना। जो भगवान बुद्ध का दुख मुक्ति का मार्ग, दुख मुक्ति का कारण, दुख का कारण निवारण और उसके निवारण का मार्ग, और उस पे चलकर अपने दुखों की मुक्ति करना, उसका पालन करना, ये सब जो खोज थी, ये इस देश के महासमण भगवान बुद्ध की पूरे संसार को मिली। और इसी प्रकार जब संघ की परिकल्पना, संघ की सोच दुनिया के देशों ने इस देश से प्राप्त की, तो वो भी सुरक्षित और लाभान्वित होते चले गए। संघ जो है वो एक ऐसी सोच है जो इस देश के समणों की वर्तमान की जो व्यवस्था है, विचारधारा है, जो कठिनाइयों का दौर है, उन सब दुखों के मुक्ति का मार्ग जो है वो आज संघ है।
क्योंकि इतिहास बताता है कि जो लोग संघ में रहते हैं वो शक्तिशाली बनते हैं, सुरक्षित रहते हैं और सम्मान से जीते हैं और उनका विकास होता है। तो इस देश के समणों का ये नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि संघ में अपना सब कुछ न्योछावर करके समर्पण भावना के तहत और अपने आप को संघ में विलीन करके संघ में कार्य करे, मेहनत करे और संघ के जो नियम हैं उनका कड़ाई से पालन करे। क्योंकि कोई भी संघ जो है नियमों के बिना सफल नहीं हो सकता। नियम ही समण संघ के आधार हैं। 10 गोल्डन रूल जो है हमारे समण संघ के आधार हैं। इनके बारे में हम रोज चर्चा करते हैं एक एक करके, और इनका पालन इतना आवश्यक है कि जैसे आज का भी हमारा विषय है कि संघ घात जो है वो इतना गंभीरता से क्यों लिया जाता है समण संघ के द्वारा। क्योंकि संघ के द्वारा संघात का मतलब 120 करोड़ लोगों के साथ संघात करना, और ये कोई छोटा अपराध नहीं है, इसमें कोई माफी नहीं है। और इस प्रकार से कोई व्यक्ति संघात का प्रयास करता है, संघ में परगलाने की, तोड़ने की, कमजोर करने की, टुकड़ों में बांटने की कोशिश करता है, यद्यपि संघ कभी बंटता नहीं है। संघ के टुकड़े नहीं हो सकते, क्योंकि संघ का कंसेप्ट और संघ के नियम ही इस प्रकार के हैं कि कोई प्रयास करने पर भी संघ के टुकड़े नहीं कर सकता। लेकिन जो प्रयास करता है वो संघाती जरूर बन जाता है। और संघ इस प्रकार से नजर रखता है चारों तरफ और संघाती के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करता है। तो जिस प्रकार हमें पता चला है कि संघ ही एकमात्र रास्ता है सभी दुखों के निवारण का, तो फिर हमें ईमानदारी से क्यों नहीं काम करना चाहिए संघ में? क्यों हम इधर उधर भागते हैं? क्यों हम अपनी ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच, महत्वाकांक्षा का त्याग करके ईमानदारी से कार्य करते हैं? तो इस प्रकार जो है वो कार्य न करने वाले जो महत्वाकांक्षी, ईर्ष्या द्वेष से प्रभावित लोग जो असफल प्रयास करते हैं वो कभी सफल होता नहीं है। वो केवल अपना प्रयास करके खुश हो लेते हैं, लेकिन अंततः उनको पछतावा होगा और उनको अपनी गलती का भी एहसास होगा। तो ये जो समण संघ का कंसेप्ट है, ये कहता है कि संघ के टुकड़े नहीं हो सकते, संघ एक ही है। संगठन अनेक हो सकते हैं और संगठन के अनुरूप यदि कोई प्रयास संघ को नुकसान पहुंचाने का करता है तो वो कभी सफल नहीं होता। संघ के अंदर कोई नेता नहीं होता, संघ का कोई मालिक नहीं होता, क्योंकि इस देश के 120 करोड़ जो समण लोग हैं वो सारे इसके मालिक हैं। तो इसलिए संघ जो है एक ऐसी परिकल्पना है जिसका कोई पर्याय नहीं है, इसका कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। संघ के अंदर हमें नियमों के अनुसार चलते हुए कार्य करना है, और जो हमारे नियम है संघ के संबोधन का तरीका, महिलाओं को बहन जी कहना, पुरुषों को आपस में बिना किसी पद प्रतिष्ठा के सर कहना,
सम्मान और समानता का व्यवहार करना, ये सब जो है ऐसे नियम हैं जो संघ में सभी को पालन करने होते हैं, और इन्हीं नियमों के साथ जो है चलते हुए संघ बढ़ता चला जाता है। संघ जो है एक ऐसी सोच है जो सम्मान से जीने का रास्ता प्रशस्त करती है, क्योंकि संघ शक्ति का प्रतीक होता है और शक्ति सुरक्षा का प्रतीक होती है। और इस प्रकार से हम सभी लोग जो हमारी सामाजिक पहचान है समण, उसको जो अभी तक संघ में नहीं आए उनको समझाकर बताकर इस हमारी जो पहचान है सामाजिक पहचान, इसको फैलाकर जितना जल्दी हम जो है संघ को मजबूत बना लेंगे, बड़ा बना लेंगे, उतना जल्दी हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा, समण संघ का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। और यही जो है इस पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का स्थान है, विकास है। यदि इस देश के 120 करोड़ लोग सुख से, सुरक्षा से, सम्मान से जीते हैं, तो वो पूरे राष्ट्र को तरक्की की ओर अग्रसर करते हैं, क्योंकि उनका जो उद्देश्य है सम्मान से जीना, वो संघ में ही पूरा होता है और कहीं पूरा नहीं हो सकता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी अन्य तरह की भावनाओं से प्रभावित न होकर, किसी की बातों में न आकर, किसी महत्वाकांक्षा का, ईर्ष्या द्वेष का शिकार न होकर, यदि हम संघ में ईमानदारी से, समर्पण भावना से काम करते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब इस देश का नाम दोबारा से विश्व गुरु के रूप में महान समण संस्कृति वाला देश दोबारा से स्थापित होगा, और इस देश में रहने वाले समणों का जो सुरक्षा, सुख और विकास का जो उद्देश्य है वो जरूर पूरा होगा। मैं और अधिक समय न लेते हुए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। यदि कोई त्रुटिपूर्ण बात निकली हो तो संघ मुझे माफ़ करे, माफ़ करे, माफ़ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।